दोस्तों, अगर आपका टेक्स्ट बोरिंग लगता है, लिस्ट प्रॉपर नहीं दिख रही और पैराग्राफ प्रोफेशनल फील नहीं करवा रहा, तो प्रॉब्लम आपके डिज़ाइन में नहीं, बुलेट नंबरिंग और ड्रॉप कैप में हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कोरल ड्रॉ के 3 पावरफुल टेक्स्ट सीक्रेट्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मीडिया स्किल्स लैब। तो दोस्तों, आज हम कोरल ड्रॉ के टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर समझेंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग। ये इतने पावरफुल ऑप्शंस हैं जो आपके सिंपल से डिजाइन को प्रोफेशनल बना देंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुलेट्स और नंबरिंग की। देखिए, मेरे पास में एक पैराग्राफ है। इसमें मेन हेडिंग हो गई हमारी ये डिजाइन लाइक ए प्रो। इसमें सब हेडिंग हो गई, फिर उसके बाद बुलेट पॉइंट्स हो गए। तो ये कैसे किस तरह से बनते हैं, किस तरह से इनका काम है, वो आज हम समझते हैं। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ लेवल्स। ये हमारा लेवल्स हो गया। लेवल 1 के अंदर देखिए हमारा हेडिंग आ जाता है, सब हेडिंग आ जाते हैं। येलो लाइन है हमारी, जो आउटलाइन है वो हमारी लेवल 1 को दिखा रही है। इसके ठीक अंदर जो हमने सब सेक्शन बनाया वो हमारा जो सब हेडिंग है वो हमारा लेवल 2 हो गया। और उसके ठीक अंदर फिर हमने कोई और सब सेक्शन बनाया तो वो हमारा लेवल 3 के अंदर आ गया। तो इस तरह से जो हायरार्की है जो डिसाइड करती है कि किस तरह के लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल्स आपको समझ में आ गए हैं किस तरह से, किस तरह की बात मैं कर रहा हूँ लेवल्स के लिए। जब भी हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो हम शुरू में लेवल्स को डिसाइड कर लेते हैं कि किस लेवल की हमें फॉर्मेटिंग करनी है। अब इसके बाद आता है टाइप। 2 टाइप हैं, बुलेट्स और नंबर्स। देखिए बुलेट्स कैसे हम यूज़ करेंगे। मैं अभी अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। ये मेरा टेक्स्ट है, ये मेरी लाइंस हैं, इनको मैंने सेलेक्ट किया। मैं टेक्स्ट में गया, यहाँ मैंने बुलेट पॉइंट और नंबरिंग ऑन किया। लिस्ट पर गए, ये देखिए मेरे बुलेट्स यहाँ पर लग करके आ गए। अगर मुझे बुलेट नहीं लगाने, मुझे इसकी जगह न्यूमेरिक नंबर लगाने, तो मैं क्या करूँगा, नंबर्स पे क्लिक कर दूंगा। ये नंबर्स आ गए। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। बुलेट्स के बाद हम चलते हैं ग्लिप्स पे। बुलेट पॉइंट की जगह हमें अगर कोई नंबर यूज़ करना है तो वो नंबर हम यूज़ कर सकते हैं, कोई सिंबल यूज़ करना है तो वो सिंबल यूज़ कर सकते हैं बुलेट पॉइंट की जगह। कैसे? देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई नंबर यूज़ कर लेता हूँ या कोई आइकन यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला। तो देखिए बुलेट पॉइंट की जगह वो सिंबल यूज़ हो गया है। तो इस तरीके से हम क्लिप्स को यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आता है यूज़ पैराग्राफ फ़ॉन्ट। यूज़ पैराग्राफ फ़ॉन्ट क्या होते हैं? जब हम इसको अनचेक करेंगे तो हमारे जो बुलेट्स हैं वो एक पैराग्राफ फ़ॉन्ट की तरह काम आएंगे। यहाँ इसका साइज एक्टिव हो गया है। पहले क्या था, जब ये बुलेट की तरह एक सिंबल की तरह था तो हम इसका साइज हम सेट नहीं कर सकते थे। अभी क्या है, जब हमने इसको पैराग्राफ फ़ॉन्ट की तरह यूज़ करना शुरू किया तो इसका साइज यहाँ पर एक्टिव हो गया। अब हम इसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए साइज चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसका साइज डिसाइड कर सकते हैं, जो हमारा फॉन्ट है उसके हिसाब से। ठीक है, अब आ जाता है हमारा, तो आपको ये समझ में आ गया नंबर्स क्या है। नंबर्स पे हमने क्लिक किया, उसके बाद हम किस स्टाइल में अपना नंबर रखना चाहते हैं वो नंबर स्टाइल आ गया। इसमें इस तरीके से रखना है, किसी न्यूमेरिक में रखना है, रोमन में रखना है, वो हमारा ये स्टाइल यहाँ से आ जाता है। रोमन में रखना है तो हमने इसे हिंदी भाषा में रखना है, हिंदी भाषा में कर दिया। देखिए ये देखिए ये देखिए हिंदी भाषा में आ गया है। तो इस तरीके से इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। प्रीफिक्स एंड सुफिक्स क्या होते हैं? देखिए 1 के बाद में आपको एक डॉट दिख रहा है, ये आपका सुफिक्स हो गया। इसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं? डॉट ना लगा करके हम डैश लगाना चाहें तो ये डैश की तरह काम करेगा। ये हो गए हमारे सुफिक्स। प्रीफिक्स क्या हो गए? जो हमारे न्यूमेरिकल नंबर हैं, बुलेट्स, जो हमारे हमने बुलेट की तरह जो नंबर यूज़ करे हैं उसके पहले हम क्या रखना चाहते हैं, उसके पहले अगर हमने डैश यूज़ किया तो वो हमारे प्रीफिक्स हो गए। तो इस तरीके से हम अपनी कुछ स्टाइल और कुछ प्रीफिक्स चेंज कर सकते हैं, सुफिक्स चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया दोस्तों किस तरह से हुआ ये। ठीक है, हम अपने नंबर्स को, नेम को किस फॉन्ट में रखना चाहते हैं वो फॉन्ट यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो उस तरीके से ये स्टाइल चेंज हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये चारों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। चलो अब हम चलते हैं टेक्स्ट फ्रेम टू लिस्ट।
आपके आपका जो फ्रेम है, डॉटेड जो लाइन है, इससे आपके नंबर्स की दूरी क्या रहने वाली है। जैसे मैं इसे रखूं 1.0 इंच, तो क्या होगा, ये 1 इंच अपने फ्रेम से दूर शिफ्ट हो जाएंगे, इतना इंडेंट होके इतना अंदर जाकर के शिफ्ट हो गए। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग आपने देखी होगी, जो अंदर से बुलेट की फॉर्मेटिंग होती है, तो वो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। इसके बाद आता है साइज। क्या साइज रखना है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपने अपने बुलेट्स का, नंबर्स का क्या साइज रखना है। बेस लाइन शिफ्ट, बेस लाइन शिफ्ट क्या हो गया, जो आपका सेंटेंस है चूज रीडेबल फॉन्ट्स, तो इसकी बेस लाइन से, इसके बेस से हमारा जो नंबर है ये कितना ऊपर शिफ्ट होगा, वो बेस लाइन शिफ्ट होता है। देखिए हम इसको नंबर को बढ़ा रहे हैं तो ये कितना ऊपर शिफ्ट हो रहा है। इस तरीके से हम इसे 0 कर देते हैं, सेट कर देते हैं, तो ये 0 पर यहाँ पर आकर सेट हो जाएगा। ग्लिप्स टू लिस्ट टेक्स्ट, ये क्या होता है, देखिए अपने हमने जो ग्लिप्स यूज़ किया था, हमने जो नंबर या बुलेट यूज़ किया था, उससे आपके सेंटेंस की क्या दूरी रहने वाली है, वो यहाँ से डिसाइड हो जाएगी, वो यहाँ से कंट्रोल हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद आ जाता है अलाइन लाइंस इन ए लिस्ट आइटम। इसको अनचेक करके रखते हैं या चेक करके रखते हैं, तो आपके पैराग्राफ के अंदर की लिस्टिंग को ये अलाइन करके रखेगा, इसका ये काम होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको लिस्ट समझ में आ गया होगा, किस तरह से हमने लिस्ट में लेवल्स समझे, किस तरह की लेवल फॉर्मेटिंग हम यूज़ करने वाले होते हैं, किस तरह की लेवल फॉर्मेटिंग हम यूज़ करते हैं। टाइप आपको समझ में आ गया, बुलेट टाइप रखना है या नंबर टाइप रखना है। फॉन्ट किस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टाइल क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स, ये आपको समझ में आ गए दोस्तों। इसके बाद में टेक्स्ट फ्रेम टू लिस्ट समझ में आ गई, जो बीच का गैप होता है ये इसका यहाँ से डिसाइड होता है। साइज आपको पता लग ही गया है। बेस लाइन शिफ्टिंग ये आपको पता लग गई है ना। ग्लिप्स टू लिस्ट टेक्स्ट हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया कि कितनी दूरी होती है बीच की, है ना। और अलाइनमेंट, आपके पूरे फ्रेम का, पूरे पैराग्राफ की अलाइनमेंट अपने लिस्ट में किस तरह से रहने वाली है, वो आपकी यहाँ से डिसाइड हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का टॉपिक, आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको कुछ नई जानकारी मिली है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे वीडियोस को लाइक करके मोटिवेट करिए। मैं कोशिश करूंगा छोटे छोटे टॉपिक्स पर अच्छे से डिटेल में वीडियोस बना करके आपके सामने लेकर आऊं। तो अभी के लिए दोस्तों इजाज़त चाहता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।